हेलो फ्रेंड्स, मैं गनीसा। आज का जो वीडियो है ना, वो एक्चुअली मेरा बनाने का मूड ही नहीं था। लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा डीएम आ रहे थे, और पे भी और इंस्टा पे भी। तो जो मेरे करीबी है ना, वो तो जानते हैं कि मैं वीडियोस क्यों नहीं लेके आ रही हूँ। लेकिन जो मेरी यूट्यूब फैमिली है ना, काफ़ी बड़ी है, तो उनको नहीं पता है कि मेरे वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं। तो गाइस, मेरे वीडियोस इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि अब मेरे बड़े मम्मा को हमारे बीच नहीं रहे। तो मैं उस फेज़ में नहीं थी कि आप लोगों के लिए कुछ लेके आ सकूं। इसीलिए मैंने कुछ भी शूट्स किया ही नहीं 6-7 दिन। तो तो फ्रेंड्स, 29 को है ना, मेरे बड़े मम्मा है ना एक्सपायर हो गए थे। तो वो एक्सपायर 29 को शाम को हो गए थे। तो अचानक क्या हुआ ना कि हम सब ने खाना खाया, नाइट का टाइम था, 8 या 9 बज रहे थे। हम सब खाना खा के फ्री हुए ही थे। मैं अपने भतीजे को खाना खिला रही थी। अचानक से भाभी सा आते हैं उस घर से और बोलते हैं कि फटाफट चलो, भाभा हुकुम को कुछ हो रहा है। जो हमारे बड़े मम्मा हुकुम है ना, उनको हम भाभा हुकुम बोलते थे। तो मैं बच्चे को लेके हम सब वहाँ भागे और देखा तो बड़े मम्मा को उनकी हार्ट बीट मतलब लगभग बहुत ज़्यादा तेज। तो फ्रेंड्स, 29 को शाम को वो एक्सपायर हुए। 30 को मॉर्निंग में हुक्म और मेरे जितनी भी चीज़ें और फैमिली सब मॉर्निंग में आ चुके थे। तो हुक्म भी यहाँ से अराउंड 4 बजे के आसपास निकले थे और वो 8 बजे के आसपास पहुँच गए थे। तो उनका जो बड़े मम्मा हुक्म है, भाभा हुक्म, उनका दाह संस्कार हुआ लगभग 10 बजे के आसपास। फिर उसी दिन शाम को उनका तीसरा, जिसे बोलते हैं, वो हुआ शाम को ही, क्योंकि नेक्स्ट डे संडे था। तो संडे को ऐसा बोलते हैं गैप नहीं करते हैं। तो उसी दिन उनका तीसरा भी हो गया। और मैं हुक्म के साथ लेट नाइट 7 बजे के आसपास वहाँ से हम निकले थे। तो रात को 11 बजे के आसपास हम लेट नाइट आ गए थे। तो बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि मैं वहाँ क्यों नहीं रुकी, क्या रीज़न था, मुझे रुकना चाहिए था। बट मैं क्या बताऊँ गाइस, मैं हूँ अपने घर की इकलौती बहू। मेरे ना कोई देवर है ना जेठ है। तो आपको भी पता है, बासेड़ा आ रहा था सामने, दशा, घनघोर, इनकी इतनी पूजा होती है। और फिर जो मेरे मम्मा हुक्म है, तो पापा हुक्म नहीं है हमारे बीच। तो मम्मा हुक्म कोई पूजा नहीं कर सकते। तो ये जितनी भी पूजा होती है मैं ही करती हूँ। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था वहाँ रुकना, इसलिए मैं वहाँ नहीं रुकी। क्योंकि इतने ये सब बीच में त्यौहार पड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये मैं ही करती हूँ। तो पर्पस एक रीज़न ये भी था कि आपको पता है मेरा खुद का मेडिकल स्टोर है, मैं फार्मासिस्ट भी हूँ। तो मुझे ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना था। आरजीजीएस कार्ड, आरजीजीएस जो होता है, जो हम टैबलेट्स देते हैं आरजीजीएस पे, तो उसके भी कुछ डॉक्यूमेंट्स में मेरे साइन चाहिए होते हैं। तो अ, मतलब मैं पहले ही 3-4 दिन के लिए चली गई थी, और बाकी फिर वापस 13 दिन मैं रुकती तो मेरे डॉक्यूमेंट्स जो अर्जेंट थे उन पर साइन नहीं हो पाते। और ऐसा भी नहीं है कि मेरा मायका ससुराल बहुत पास में है, तो मैं हर 2-3 दिन में हुक्म को बुला लूँ और वो मुझे लेने आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं था। इसी वजह से मुझे आना पड़ा। और आपको, आप लोगों ने देखा हो ना, तो लास्ट ब्लॉग में ना मम्मा हुक्म हमारे बीच में थे। होली सेलिब्रेशन के टाइम बड़े मम्मी हुक्म ने पापा हुक्म को कलर रंग लगाया था। तो वो बहुत अच्छा फेस था। पर पता है, तो ये लास्ट मेमोरी है हमारे भाभा हुक्म की दाता हुक्म के साथ। तो वो यहाँ दोनों एक दूसरे को कलर लगा रहे थे। तो जो भाभा हुक्म है ना, उनको है ना एक्चुअली लास्ट 3 महीने से है ना वो बेड पे ही थे।
तो बेड पे क्यों थे, क्योंकि उनका जो नीचे का पोर्शन है ना, उनकी नर्व्स में ब्लॉकेज था, तो वो क्योरेबल नहीं था। हमने इंदौर, बॉम्बे सब जगह दिखा लिया, लेकिन वो क्योरेबल नहीं था। और डॉक्टर ऑपरेशन भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उनकी एज 80+ थी। तो नीचे का पोर्शन पूरा मतलब वर्क नहीं कर रहा था, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। वो पूरी तरह से 3 महीने से बेड पे ही थे। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी से परेशान भी हो गए थे लिटरली। लास्ट टाइम मतलब जब मैं मिली थी, तब वो यही कहते थे कि पता नहीं मैं अगली बार आप लोग मुझे तो देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे। मैं तो बहुत ज़्यादा बीमार होने लग गई हूँ। और ये पता है वो है ना, इकलौते ऐसे थे कि वो मुझे अपने नाम से कभी नहीं बुलाते थे, वो मुझे गोविंद बोलते थे। मतलब उन्होंने मेरा नाम गोविंद ही रख रखा था, वो मुझे हमेशा गोविंद ही बोलते थे। कभी मेरे खुद के नाम से तो उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं। तो पता है उनके बिना ना घर पूरा सूना हो गया है, और इतना गंदा फील हो रहा है ना। पता है मैं यहाँ आ गई हूँ अपने ससुराल पर, पता है मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। बट आपको पता ही है, त्योहार है तो पूजा पाठ करनी ही है। तो